फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7वें दिन में ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो जाता है और वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। पहले महीने जाते जाते जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें हार्ट बन जाता है, जिससे ये पता लग जाता है ये जो फीटस है वो ग्रोइंग है यानी लिविंग है कि नहीं है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं यानी फर्टिलाइज करते हैं और वो जाइगोट बना लेते हैं, और ये जाइगोट सिंगल सेल का जाइगोट एक बेबी बना लेता है। आखिर ये कैसे डेवलपमेंट होकर के एक बच्चा बन जाता है, आज की इस वीडियो में इसी पूरे डेवलपमेंट को समझेंगे कि आखिर ये कैसे डेवलपमेंट होता है यूट्रस में, यानी कि इस बच्चेदानी में कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे इसका विकास होता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में समझेंगे, तो आप सब बने रहिएगा इस वीडियो में। आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एग आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं तो उसको जाइगोट बोलने लगते हैं, और ये जाइगोट में डेवलपमेंट होना शुरू होता है, और ये जो फर्टिलाइज करता है वो फैलोपियन ट्यूब में करता है। डे 0 से अगर हम बात समझें तो पहले ये जाइगोट बनता है, अगले 20 घंटे में ये सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट होता है, 30 घंटे में ये 4 सेल में बदल जाता है, 72 घंटे यानी कि 3 दिनों में ये लगभग 8 सेल का हो जाता है, चौथे दिन आते आते ये करीब 16 सेल का होता है। अब इसको जाइगोट ना बोल करके इसको मॉड्यूला बोलते हैं। ये जो मॉड्यूला होता है ये सॉलिड बॉल होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होती है। 8 सेल से लेकर के 16 सेल के बीच के सेल को मॉड्यूला बोलते हैं, और ये जो जाइगोट से जो मॉड्यूला बना है ये पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब में ही बना है, और ये एक स्पेशल डिवीजन से बना है जिसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। ये क्लीवेज डिवीजन जो होता है ये नॉर्मल माइटोसिस नहीं होता है, ये एक तरह का स्पेशल माइटोसिस है। माइटोसिस में बेसिकली क्या होता है, एक सेल होता है, ग्रो करता है और फिर वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो स्पेशल माइटोसिस होता है इसमें आपने देखा कि ये एक सेल फिर 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल में बदलते जा रहा है, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म यानी कि उसका जो सेल का वॉल्यूम है उसमें चेंजेस नहीं आती हैं। बस उसी साइटोप्लाज्म में ये धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनता है, यानी कि ये एक तरह का स्पेशल माइटोसिस है जिसको क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं। ये क्लीवेज डिवीजन का प्रोसेस पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब ये पूरा का जो मॉड्यूला है ये मॉड्यूला ही इस यूट्रस में एंटर लेता है। अब इसको ब्लास्टोसिस्ट कहने लगते हैं। ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझे तो इसके बाहरी लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, यानी कि सील मतलब कैविटी से होता है। और इसमें जो सेल होता है एक साइड में आकर के आ जाता है, इसको इनर सेल मास बोलते हैं। यही इनर सेल मास डेवलपमेंट होकर के पूरा का पूरा एक फीटस बनाता है और पूरा बेबी का निर्माण करता है। एम्ब्रियो के चारों तरफ एक जोना पैल्यूसिडा होता है। जब ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा होता है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ओवम कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो उसमें आसानी से आप समझ पाओगे कि आखिर ये जोना पैल्यूसिडा क्या होता है, आखिर ये कब बनता है, किस स्टेज में जाकर के बनता है। ये जो जोना पैल्यूसिडा होता है, जब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है तभी जाकर के ये जोना पैल्यूसिडा बाहर आ जाता है। आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब अगर हम समझे एम्ब्रियो के बारे में, तो एम्ब्रियो जो होता है ना, इसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। एक को बोलते हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। हमारे बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं इसी तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है, और ये जब ये एम्ब्रियो होता है तभी डिसाइड हो जाता है। इसमें स्टेम सेल होता है, और इसी स्टेम सेल से डिवाइड हो करके हमारे बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो बनता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो जो एंडोडर्म होता है उससे हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, वो इसी एंडोडर्म से बनता है। मेसोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू हो गया, हार्ट हो गया, बोन हो गया, ये सब के सब मेसोडर्म से बनते हैं। और एक्टोडर्म से जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब के सब एक्टोडर्म से बनते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी जर्म लेयर से, इसी 3 जर्म लेयर से पूरा का पूरा सेल का ऑर्गन बन के तैयार होता है, और ये एम्ब्रियो स्टेज में ही बन के तैयार हो जाता है। एम्ब्रियो से ही ये जर्म लेयर एक्चुअली निकलता है। अब एम्ब्रियो के थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझिए, तब आपको और समझ में आएगा कि आखिर ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में कैसे अटैच होता है। यानी कि एंडोमेट्रियम जो होता है वो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी का इनर पार्ट होता है, इसी एंडोमेट्रियम में ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है। उससे पहले थोड़ा सा आपको एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में समझना होगा। ये जो एम्ब्रियो होता है इसमें एक यॉक सैक निकलता है और एक एलेंटॉयज निकलता है। ये जो एलेंटॉयज होता है इसी से अम्बिलिकल कोड बनता है, जिससे बच्चे को सारे न्यूट्रिशन माँ के थ्रू मिलता है। और ये जो यॉक सैक होता है इसी में प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी कि जो ब्लड होते हैं इसी यॉक सैक से बनता है। और ये जो एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको एमनियोन बोलते हैं, और इस एम्ब्रियो और एमनियोन के बीच में एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है, इसमें कुछ फ्लूइड होते हैं। इसी फ्लूइड को एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू सेक्स डिटर्मिनेशन भी किया जा सकता है, जिसको एमनियोसेंटेसिस का प्रोसेस बोलते हैं। ये जो एमनियोन है उसके ऊपर एक और लेयर होता है, उसको कोरियोन बोलते हैं, और कोरियोन का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसको कोरियोनिक विलेय बोलते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यही
कोरियोनिक विलय इस एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, लाइक इंटरडिजिटेड होता है, यानी लाइक दिस। इसी को प्लेसेंटा बोलने लग जाते हैं। यानी कि अगर प्लेसेंटा पूछा जाए प्लेसेंटा क्या होता है, तो प्लेसेंटा इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड एंडोमेट्रियम, यानी कि जो मदर का जो एंडोमेट्रियम। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में समझे, जो एलेंटॉइड से बना था, ये जो होता है ये फीटस और प्लेसेंटा के बीच के कनेक्शन को अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यानी कि अगर माता, यानी कि जो मदर है, जो गर्भवती है, वो कुछ भी खाए तो सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड उसके आर्टरी में आएगा और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और खाने का न्यूट्रिशन का बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माँ और बच्चे का ब्लड कहीं मिक्स नहीं होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन दिया जाता है बच्चे को। यानी कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 7वें दिन में ये पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो जाता है और वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसको HCG हार्मोन बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एक्चुअली इसी हार्मोन से जब वो ब्लड में आता है, एक्चुअली हार्मोन जो होता है ब्लड में ही काम करता है, जब ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसमें अगर HCG का रिपोर्ट आता है तो बता दिया जाता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। और वो जो यूरिन टेस्ट करते हैं, वो जो प्रेग्रा न्यूज के बारे में, वो HCG का रिपोर्ट ही देखते हैं। एक्चुअली यूरिन में वही HCG का रिपोर्ट आता है जिससे ये पता लग जाता है कि वो कंसीव की है कि नहीं की है, वो जो भी लेडी प्रेग्नेंट हुई है। आफ्टर इम्प्लांटेशन अब कैसे डेवलपमेंट होता है इस अगर बेबी के बारे में समझे, तो पहले महीने जाते जाते जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें हार्ट बन जाता है, जिससे ये पता लग जाता है ये जो फिटस है वो ग्रोइंग है यानी लिविंग है कि नहीं है। आप एक बात और समझिए, एम्ब्रियो और फिटस में क्या डिफरेंस होता है। 2 महीने तक की प्रेगनेंसी को एम्ब्रियो बोलते हैं और 2 महीने के बाद की प्रेगनेंसी को फिटस बोलने लग जाते हैं। अब होता क्या है कि ये दूसरे महीने जाते जाते सारे लिम्स वगैरह, डिजिट वगैरह, यानी कि जो उंगलियां वगैरह है वो सब बनने लग जाते हैं। तीसरे महीने आते आते जो भी जेनिटिलिया होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो अगर फीमेल होगी तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया बनने लग जाता है, अगर मेल होगा तो मेल का जो सेक्स ऑर्गन, जो पेनिस वगैरह है वो सब बनने लग जाता है, यानी कि मेजर ऑर्गन बन के तैयार हो जाता है। 5वें महीने जाते जाते सर पे बाल आ जाता है और बच्चे में कुछ मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। यानी कि आपने सुना होगा कि बच्चे ने किक मारा, एक्चुअली वो 5th मंथ में जाकर के होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाता है, सर पे बाल वगैरह आ जाते हैं। 6ठे मंथ जाते जाते उसके बॉडी में पूरा बाल आ जाता है और आईलिड्स में भी बाल आता है और आईलिड्स ओपन होता है, आईलेसेस वगैरह बन जाते हैं एक्चुअली, जो बाल होता है आंखों का, और फिर आईलेट्स खुलते हैं और बच्चा 6ठे महीने में जाकर के अपना आंख भी खुलता है और 9वें महीने जाते जाते वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है और बेबी बन जाता है। और इसी में जो मायोमेट्रियम होता है, एक्चुअली एंडोमेट्रियम तो इनर वॉल होता है यूट्रस का, और बीच वाले जो लेयर होते हैं उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। ये जो मायोमेट्रियम है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसको फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये रिफ्लेक्स जैसे ही होता है, ये इन्फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में ब्रेन के पास पहुंचता है और हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी जो होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये कंटिन्यू इस मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया और फिर आया ऑक्सीटोसिन, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर आया, कॉन्ट्रैक्ट किया और हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, जिससे फिटस बाहर आ जाता है। अगर हम इसके प्रोसेस को समझे थोड़ा सा, तो पहले इस एम्नियोनिक फ्लूइड को निकाला जाता है, रप्चर किया जाता है, फिर इस बच्चे को निकाला जाता है, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है, प्लेसेंटा को निकाला जाता है, फिर जाकर के इसको फुल्ली डिलीवरी माना जाता है, कंप्लीट डिलीवरी माना जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा डे 0 से लेकर के 9 मंथ तक के कहानी को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो इस पेज को तो फॉलो करें ही करें, यानी कि इस चैनल को फॉलो करें ही करें। साथ में साथ एक और लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, 11th और 12th क्लास दोनों का ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।